श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुत्रजीवी व्रत की विधि और उसकी कथा को कहेंगे। यह व्रत क्वार माह के वदी पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और ना ही काटने चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु जीवित नहीं रहते हों, जीवित रहने लगते हैं, साथ ही मृत वत्सा दोष दूर हो जाता है। पुत्रजीवी व्रत की कहानी। एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान के कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि हे भगवान, आपने और आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में कोई दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण का पुत्रजीवी का व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु अवश्य बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार खड़े होकर इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान सूर्य का रथ रुक गया और उन्होंने अपने गले से एक माला उतारकर ब्राह्मण के पुत्र पर डाल दी और आगे चले गए। उसी समय यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आया हुआ था। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्रह्माणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। वह फूलों की माला यमराज की छाया पर गिरी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगी। तब भगवान ने उस छाया को पीपल पर रहने को स्थान दिया। इस प्रकार भगवान ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई। हे भगवान, जैसे तुमने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई वैसे सबकी बढ़ाना।